देखो, भगवान को प्रसन्न करने का एक सरल और सहज तरीका है, गैया की सेवा करो। और जो गैया की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, आप भगवान की सेवा करो तो ना करो तो कोई बात नहीं, भगवान की सेवा करो चाहे ना करो, आप गैया की सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न रहेंगे आपसे सदा। भगवान की सेवा हो चाहे ना हो, लेकिन गैया की सेवा करो, जो भगवान की भी भगवान है। और जो गैया की सेवा करता है उसका कल्याण अवश्य होता है, अवश्य होता है। हमारे यहाँ वेद पुराण उपपुराण शास्त्र सब कुछ गाय के महात्म से भरा पड़ा है। हमारे सनातन परंपरा का मूल ही गाय है। बिना गाय के कुछ भी नहीं है इस संसार में, कुछ भी नहीं है इस संसार में। गाय है तभी कुछ है, और गाय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे ये बात कैसे कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, बिना गाय के कुछ नहीं है। आप तो किसी भी संस्कार की बात करिए, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक जाइए, प्रत्येक संस्कार में गौ माता का दान किया जाता है। गर्भाधान की शुद्धि के लिए गोदान किया जाता है, पुंसवन संस्कार के लिए गोदान किया जाता है, बालक के जन्म के बाद गोदान किया जाता है। कुर्सी लाओ, कुर्सी में बैठिए ना, नहीं कुर्सी में, कुर्सी लाई। माता जी के लिए भी कुर्सी लेकर के आओ भाई। गोदान, बिना गोदान के कुछ नहीं है। गोदान से ही सब कुछ होना है। नालच्छेदन संस्कार गोदान, अक्षरारंभ में गोदान, कर्णवेद संस्कार में गोदान, एकोपवी संस्कार में गोदान, समावर्तन संस्कार में गोदान, विवाह संस्कार में गोदान। अद्भुत है गोदान की महिमा, लिखा हुआ है शास्त्र में। कन्यादान के समय भी गोदान, कन्यादान करने वाले को गोदान करने का अधिकार है। बिना गोदान के कन्यादान नहीं है। और जिसने कन्यादान ग्रहण किया है उसको प्रायश्चित रूप में गोदान करना पड़ता है। इसके बाद मरने से पहले गोदान, मरने के बाद गोदान, उसके दशगात्र में गोदान, उसके एकादशाह में गोदान, उसके वार्षिकी में गोदान, सब जगह गोदान है। भैंस दान नहीं लिखा कहीं भी, सब जगह गौ माता का दान लिखा है। बिना गाय के कुछ भी नहीं है। गाय बिना गति नहीं, और गाय बिना मति भी नहीं। आप कहेंगे मति क्यों नहीं है गाय के बिना? गाय के बिना गति नहीं तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि बिना गाय के तर नहीं सकते हैं। बैतरणी को पार करने वाली गौ माता ही है। अच्छा एक बात देखो ना, गाय माता ही कहते हैं, भैंस माता कोई नहीं कहता है ना। गाय माता ही कहा जाता है, भैंस माता कोई नहीं कहता है। सब गौ माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। गाय के बिना गति नहीं। महाराजा श्री से सुना है कि बोले गौ माता की पूंछ पकड़ लो तो सामान्य आप नदियों को पार कर जाओगे, और भैंस की पूंछ पकड़ लो तो बीच रास्ते में डूब जाओगे, आप डूब जाओगे।
वो जैसे ही गहरा पानी देखती है तो तुरंत पलटा लगाती है। और गौ माता की अगर आपने पूंछ पकड़ ली है तो यहां भी पार हो जाओगे और वहां भी पार हो जाओगे। गाय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं है गाय के बिना। ये तो गति की बात है। और गाय के बिना मति नहीं। मति का तात्पर्य अर्थ है गाय के बिना बुद्धि भी नहीं है। गाय के बिना बुद्धि नहीं है। क्यों? अरे भाई, बुद्धि प्रदाता तो केवल गौ माता है। गैया का दूध पियोगे तभी बुद्धि बढ़ेगी, और भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसी बुद्धि होगी। गाय का दूध पियोगे तभी बुद्धि ऐसी होगी। सब कोई मान भी रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियां आज लोगों को लग रही हैं क्योंकि वो गाय से दूर होता जा रहा है। जो गाय से दूर होगा उसको बीमारी पकड़ेगी, और जो गौ माता के पास रहेगा उसको बीमारी नहीं लग सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना है कि विदेश में गायों के पास जाने से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, और वहां पर गैया के लोग गले लगते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। भाई, गाय के अगर गले लगेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा मैंने पेपर में भी देखा था। तो बिना गाय के कुछ भी नहीं है। गाय बिना गति नहीं, गाय बिना मति नहीं। इसलिए गौ माता की कृपा से, और भगवान को प्रसन्न करना है तो गौ माता की सेवा ही करना है। अब भगवान को चकाचक कुछ भोग लगाना है तो बिना गौ माता के दूध दही घी से कैसे लगा देंगे? इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए गौ माता की सेवा जरूरी है। देखो, भगवान की सेवा आपसे नहीं हो रही है तो मत करो, नहीं हो रही है तो मत करो, लेकिन गौ माता की सेवा जरूर करो। आप चिंता मत करो, भगवान रुष्ट कभी नहीं होंगे उससे, आपसे, कि मैं भगवान की सेवा नहीं करता हूं तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। नहीं हो रही सेवा मत करो भगवान की, लेकिन गौ माता की सेवा जरूर करो, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और एक बात, समस्त पापों का प्रायश्चित गौ माता करने वाली है। समस्त प्रकार के पापों का प्रायश्चित करने वाली गौ माता है। किसी भी प्रकार का पाप है आपके अंदर तो गौ माता की सेवा करोगे तो प्रायश्चित हो जाएगा आपका। कोई आपसे किसी भी प्रकार का अगर तिरस्कार भी हो गया है, किसी का भी तिरस्कार हो गया है, और आप गौ माता की सेवा करेंगे तो आप चिंता मत करिए, आपका काम बन जाएगा। महाराज दिलीप जैसे को प्रायश्चित करने के लिए गौ माता का आश्रय लेना पड़ा। नंदनी की सेवा करके दिलीप ने क्या नहीं प्राप्त किया है। उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और गौ माता की सेवा से ही दिलीप के यहां महाराज का जन्म हुआ। भाई, गौ माता की सेवा से। तो गौ माता पुत्र प्रदाता भी है, गौ माता ऐश्वर्य को देने वाली है, गौ माता धन वैभव को देने वाली है, गौ माता सुख समृद्धि को देने वाली है, गौ माता तेज को बढ़ाने वाली है, गौ माता व्यापार को भी बढ़ाने वाली है, गौ माता प्रकृति को भी स्वच्छ करने वाली है, गौ माता प्रकृति का भरण पोषण करने वाली है, गौ माता हम सबको सुख देने वाली है। गौ माता से क्या नहीं हो सकता है। और ये सब तो हमारे के छोड़ो, गौ माता भगवान को प्रसन्न करने वाली है। गौ माता भगवान को प्रसन्न करने वाली है। भगवान को प्रसन्न तो करती केवल गौ माता है।
इसलिए भैया और तो बात छोड़ी, और का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने अपने प्रत्यक्ष, और ब्राह्मण मेरे साथ प्रत्यक्ष हैं, वो सब साथ में भी हैं। गौ माता जो इसमें बात लिखी है एकदम एकदम सत्य बात है कि कोई गाय के पूंछ को पकड़ करके और इन भगवान के नामों को लेते हुए किसी व्यक्ति को अगर झाड़ा लगा देता है तो उसको भूत प्रेत आदि बाधाएं शांत हो जाती हैं। और मैंने यह प्रत्यक्ष गौशाला में, अपने मलूक पीठ के गौशाला में मैंने यह कार्य किया है। एक माता जी को प्रेत बाधा थी और वहां उन्हें इतनी प्रेत बाधा थी, आश्चर्य में। और मैंने स्वयं पहले गोबर गोमूत्र से उनको स्नान कराया और स्नान कराने के बाद गौशाला में ले जा करके इन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और गौ माता की पूंछ पकड़ करके भागवत के इन श्लोकों का पाठ करते हुए उनको झाड़ा लगाया, और वो आज एकदम स्वस्थ हैं और सुखी हैं और प्रसन्न हैं। प्रत्यक्ष आंखों देखी बता रहा हूं, और उनको अब कोई तकलीफ नहीं है। भैया गौ माता सब कुछ कर सकती है। इसलिए कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन गौ माता की सेवा जरूर करो। इसलिए हमारे यहां घर की पहली रोटी गाय की है। घर की पहली रोटी गाय की है, आखिरी नहीं है। घर के धन में हिस्सा है तो गौ माता का हिस्सा है, चाहे वह धन हो चाहे वह अन्न हो। इसलिए हमारे यहां घर की पहली रोटी गाय की है। जो अन्न हम खा रहे हैं उसमें पहली रोटी गाय को दी जानी चाहिए। जो हमारे पास धन है उस धन से गौ माता की सेवा करना चाहिए। पहली सेवा गौ माता की है, फिर उसके बाद किसी की सेवा करिए, फिर किसी की सेवा में लगिए। भगवान की भी सेवा बाद में करिए, पहले गौ माता की सेवा करिए। बाद में करिए भगवान की सेवा, लेकिन पहले गौ माता की सेवा करिए। अरे पहले इष्ट के इष्ट की सेवा करोगे तो गौ माता तो इष्ट की भी इष्ट है, भगवान की भी पूज्या है। भगवान ने भी गौ माता की पूजा करी है, भगवान ने गौ माता की सेवा करी है, भगवान ने गौ माता के लिए सब कुछ किया है। भगवान का जन्म ही गौ माता के लिए हुआ है। इसलिए गौ माता की सेवा अत्यंत जरूरी है। आज अगर हम पतन की ओर जा रहे हैं तो केवल एकमात्र एक ही कारण है कि हम गौ माता से दूर हो रहे हैं। हमारे अंदर अगर संस्कारों का ह्रास हो रहा है तो एक ही कारण है कि हम गौ माता से दूर हो रहे हैं। हम सत्य सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं तो केवल एक ही मात्र कारण है कि हम गौ माता से दूर हो रहे हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई हैं, वो केवल एक ही कारण है कि हम गौ माता के दूध दही घी से दूर हो चुके हैं। हमारे अंदर सद्विचारों का अभाव केवल एक ही कारणों से है, क्योंकि हमने ऐसा पवित्र आहार ही ग्रहण नहीं किया तो सद्विचार कहां से आएंगे। सद्विचार तभी आते हैं जब हृदय में पवित्रता रहेगी। हम अशुद्ध आहार खाएंगे तो हमारे अंदर सद्विचार कहां से आएंगे। सद्विचार उन्हीं के हृदयों में उठता है, उन्हीं के हृदय में आता है जो गैया मैया की सेवा करते हैं, जो गैया मैया के दूध दही घी का सेवन करते हैं। इसलिए गो सेवा सबसे उत्तम सेवा है, सबसे उत्तम सेवा है।
गौ माता की सेवा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय।